45 साल से अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए 591 ख़ानदानों को उनके हकूक़ दिलवाने के लिए दिया वेलफेयर सोसाइटी सीसी की चेयरपर्सन नायरा मलिक, नवीद चीमा, सरदार रियाज सयाल, मोहसन वसीम, तस्नीम गनी चीमा, जफरुल्लाह खान साथियों समेत लाहौर से बहावलपुर पहुँच गयी, जबकि मुतासरीन ने चौक कचहरी में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया, जहाँ मुतासरीन 591 के हमरा भरपूर एहतजाज करते हुए नवीद चीमा ने कहा कि उनके जायज मकसद को हुकूमती अदारों तक पहुँचाएंगे। एहतजाज रिकॉर्ड करवाना इन मुतासरीन का बुनियादी हक है। चेयरपर्सन दिया फाउंडेशन नायरा मलिक ने कहा कि इन मुतासरीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनकी आवाज को मुख्तलिफ हलकों तक पहुँचा कर इन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। याद रहे, दिया फाउंडेशन समाजी तंजीम है जो मुसीबत ज़दा लोगों को उनके हकूक दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करती है। ये आगाज शुरू हो चुका है और पूरे पंजाब में आवाज दे रहे हैं, जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये रकबे वापस नहीं मिलेंगे। ये माफिया जो कब्जा माफिया से रकबा वागुजार नहीं करवाएंगे। इन माफिया के पीछे कोई हाथ है और वो वजीर आजम पाकिस्तान जनाब वजीर आला साहब और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम इंतजामिया गवर्नमेंट पंजाब कह रही थी कि माफिया जहां भी हो, कब्जा ग्रुप हो, हमें इतला करें। आज हम ऐलान कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट की मौजूदगी में किसानों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और जब तक ये कब्जा माफिया यहाँ से नहीं उठाया जाएगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है ना जी, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। ये लाहौर में भी एहतजाज होगा, रेवेन्यू बोर्ड के सामने भी होगा और वज़ीर-ए-आला हाउस में भी होगा और वज़ीर आज़म के उधर जो है ना वहाँ पे इस्लामाबाद में भी। कि आज कचहरी चौक मुल्तान में ये हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब आपसे ये लोग अपील कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया आपसे ये अपील कर रहे हैं, वज़ीर आला सैयद मोहसन नकवी साहब आपसे ये लोग अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमने घर बेच के इस कल्टीवेशन पे लगा दिया पैसा, हमने घर बेच के उन ज़मीनों को आबादकारी की, तो इन लोगों के पास अब घर नहीं, झोंपड़ी भी बराबर नहीं कि वहाँ पे ये अपना बराबर तौर पे रह सके। इनका आके देखे समाज में हाल क्या है, इनका रहन सहन देखे कैसे रह रहे हैं, रोटी खाने को नहीं, कपड़ा पहनने को नहीं, पैरों में जूती नहीं, तो इनका कौन पुरसाने हाल है। मेरी अपील है सैयद आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, आप जो पाक फौज है इस मुल्क की मुहाफिज है, इस मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, इस मुल्क के अवाम के हकूक़ की मुहाफिज है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये हमारा एहतजाज, ये पुरअमन रैली, किसान रैली, ये आज हमने यहाँ किए, कल हम जाएंगे लाहौर में करेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने करेंगे, बहावलपुर में करेंगे। मैं चेयरमैन ह्यूमन राइट्स को मैं मतलब वहाँ तक अपनी आवाज़ इन किसानों की पहुँचाऊँगा। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सामने इनका एहतजाज और अर्ज़दाश्त वहाँ पे रिकॉर्ड करवाऊँगा कि हमें हमारे इदारे हकूक़ नहीं दे रहे, तो हमें हमारे इन किसानों के जो हकूक़ है वो मिलने चाहिए। आज ये सारे साथी जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी सिर्फ उस केस की ब्रीफ और उसका स्टांस बयान करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनके मौक़िफ़ को सुनने के बाद ये बयान करना चाहते हैं कि जायज़ मौक़िफ़ को वो हुकूमती इदारे जिनकी वजह से ये परेशान है उसके मुतालिक बात करना मकसद है। बाकी एहतजाज रिकॉर्ड कराना या इनकी अपील मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तक पहुँचाना ये इनका अपना हक है, ज़रूर अवेल कर रहे हैं ये। लेकिन केस के ब्रीफ के मुतालिक ये है कि गवर्नमेंट ने इस पाकिस्तान को 1976 में या उससे पहले मुख्तलिफ अजला में स्कीमें दी गरीब लोगों को या उन इलाकों में जहाँ पे हुकूमत को अजनास या फूड प्रॉब्लम आ रहा था, उसको केटर करने के लिए जो स्कीमें दी, उसमें 4 स्कीमें थी। 1976 में ये स्कीम लाई गई, जिसमें 2 स्कीमें ग्रो मोर फूड स्कीम यानी फूड सिक्योरिटी के मुतालिक थी और दूसरी शाही मुजारीन के नाम से, और 2 स्कीमें थी जिनमें लीज़ का जिक्र था। उस लीज़ के हवाले से बाकी लोग जो हैं वो तो ज़ाहिर है लीज़ एक्सटेंडेबल है या पॉलिसी के मुताबिक है। जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं उनके हवाले से ये 2 बातों का इनका मौक़िफ़ है कि जो
इनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी अजनास उगाने के लिए कहा गया। चंद शराइत थी जो इन्होंने तकमील करनी थी, चंद शराइत थी जो हुकूमत ने तकमील करनी थी। तो बेसिकली ये इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा था, कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। इत्तफाक से ये अपनी जिम्मेदारियां आज भी पूरी कर रहे हैं, आइंदा भी पूरी करने के लिए तैयार हैं। हुकूमती सतह पे जो हुकूमती जिम्मेदारियां थी, बदकिस्मती ये है कि हुकूमती इदारों या हुकूमती उन अमलों ने जिनकी जिम्मेदारी पटवारी से शुरू होकर रेवेन्यू बोर्ड तक आ रही है, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जिसके लिए इन्होंने वज़ीर आज़म से लेकर डाउन द लाइन जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको डायरेक्शंस भी दिलाई, उनको मिन्नतें तरले भी किए, उनको अपीलें भी की। आज इनको बेदखल करके वहाँ से तमाम मुआशी तौर पे इनको ख़त्म किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में ये अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अगर नहीं पूरी की, गवर्नमेंट ने किसी किस्म का इनके मुतालिक को नोटिफिकेशन करना था, जिस पे डायरेक्शंस वज़ीर आला ने दी, जिस पे डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर ने दी, या उनके मिनट्स जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं। अभी वकील साहब, मियाँ साहब दिखा रहे थे, उन चीज़ों में हुकूमती फ़ैसले, उन चीज़ों में हुकूमतों की मीटिंग के अंदराज तमाम मंदरजात में मौजूद हैं, जो आज तक ना पूरी होने की वजह से ये अपने अपने वो मसाइल लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ रोज़गार वहाँ पे जब भेजा गया इनको, तो ये अपने बच्चों के साथ गए, अपने बुज़ुर्गों के साथ गए, वहाँ पे सख्त तरीन हालात में रहते हुए इन्होंने उन ज़मीनों की आबादकारी करने की कोशिश की। वहीं पे उनके बुज़ुर्ग फौत हुए, बच्चे भी मुश्किलात में आए, और इन्होंने मुख्तलिफ हुनर जो थे, इनकी स्कीमों का बुनियादी मकसद ये था, जिसमें लाइफ स्टॉक का इन्होंने जिक्र किया। लाइफ स्टॉक की उसमें चंद जानवर पालना मकसूद था, जिसमें भेड़ बकरियां शामिल थी, जिसमें ऊँट शामिल थे, जिसमें इनके गाय भैंसें वगैरह शामिल थी। उनको चारा फराहम करने के लिए, उनको वहाँ पे गंदम फराहम करने के लिए, और मुल्की सतह पे अपने उस इकनॉमिक जो रेस है उसमें शामिल होने के लिए इन्होंने किरदार अदा किया। अपनी जिम्मेदारियाँ इन्होंने पूरी की, उस उम्मीद पे कि जो हुकूमत का वादा था, जो प्रॉमिस था हुकूमत का, उस प्रॉमिस के मुताबिक इन्होंने अपनी शराइत की तकमील कर दी। हुकूमत को चाहिए कि इनकी जो हुकूमत की शराइत थी, अगर वो नहीं भी पूरी हुई, तो कम अज़ कम इनको इनके हक़ से महरूम ना किया जाए। जहाँ पे इनके डायरेक्शंस मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की हैं या जिस भी सतह की हैं, अगर वो नहीं भी हैं, तो आज जो नोटिफिकेशन अभी वकील साहब ने दिखाया, उस नोटिफिकेशन में एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरीज मौजूद हैं, उसमें चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के MD मौजूद हैं, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी हैं। क्या वो बैठ के इनके मसले को सुनकर इनके जायज़ हकूक़ इनको देने की क्या उन दफातर में सलाहियत होनी चाहिए, जो कि आज वो नुमायाँ करने के लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो हम सब का जी वज़ीर-ए-आज़म के डायरेक्शन है, CM की डायरेक्शन है जी, MD चोलिस्तान बोर्ड वहाँ पर मौजूद है, उन्हें हिदायत दी गई जी। तो क्या चोलिस्तान बोर्ड जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि हुकूमती जो ऑर्डर्स हैं, कमात हैं, उन पर अमल दरामद कराए? ये अमल दरामद करना बुनियादी तौर पे उसी इदारे का काम है, चूँकि वो इदारा रेवेन्यू बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम काम करता है, उनकी निगरानी में काम करता है। अब वो कहाँ से हदायत लेता है और जो वज़ीर आला वज़ीर आज़म की दी गई हदायत डायरेक्शंस है उन पे क्यों अमल नहीं करता, ये तो बेहतर तौर पे वो इदारे बता सकते हैं या उनके मुतल्लिका ऑफिसर्स बता सकते हैं, ये उनसे किया जाए सवाल। इनको मुकदमेबाजी में इन्वॉल्व किया जाता है। बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब से, मोहसिन नकवी साहब से अपील ये है कि इनको गैर ज़रूरी लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना किया जाए, इन पे इदारों की सख्तियाँ नाफिज ना की जाएँ। मेहरबानी करके इनका मौक़िफ़ सुन के और इनके जायज़ हकूक़ इन तक दिए जाएँ। अगर इसमें कोई फेक लोग हैं, गलत लोग हैं, तो उनको माइनस करें, स्क्रूटनी कर लें। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे लोगों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। हमारे मुल्क में बेतहाशा फाउंडेशंस हैं, लेकिन ज़्यादतियाँ भी शायद उतनी ही हो रही हैं। और आज तक मैं ये समझ नहीं पाई हूँ कि अगर से ये सारी फाउंडेशंस मिल के काम करें तो हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी हो सकती है। हम यहाँ पे अपना एक हुनर प्रोग्राम जो है डिफरेंट शहरों में कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। लेकिन जब हमने ये सारी सूरत हाल देखी कि इतने सालों से हुकूमती मशीनरी इनका हक नहीं दे रही है, तो दिया फाउंडेशन इनके साथ खड़ी हुई है। जैसे चीमा साहब ने अभी सारा बताया
कि जो जिस स्टेज पे दिया फाउंडेशन की ज़रूरत होगी हम इनके साथ हैं। कानूनी लिहाज से इनको जैसी भी कोई सपोर्ट चाहिए होगी हम साथ खड़े होंगे। उसके अलावा जो भी इनको मतलब जिस तरह हमारे हुनर प्रोग्राम के तहत हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतनी ज़मीनें होने के बावजूद भी लोगों के घर खाने को नहीं है, लोग इतनी मुश्किलात देख रहे हैं। तो दिया फाउंडेशन हर लम्हे और हर स्टेप पे इनके साथ है और जो भी बन पड़ेगा हम इनका साथ देंगे।